कि 50% ऐसी मोहल्ला क्लिनिक है जो सिर्फ किराया लिया जा रहा है। आप देखिए, जो छोटी सी बात करके मैं समाप्त करूंगा, बगल में घर किराया 5,000 रुपये में मिलता है और वही मोहल्ला क्लिनिक 20,000 में 25,000 किराए पे चल रहा है, और जिसके अंदर ना हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कोई साधन है। ये तो साहब 50% मोहल्ले क्लिनिक ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पे हैं। जितनी मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उसका डबल ट्रिपल करके दिखाएं। हमने जितने स्कूल बनाए हैं उससे ज़्यादा स्कूल बनाए, जो काम किए उससे बेहतर काम करें तो ठीक है। और ये अपना ध्यान, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए सारी चीज़ें इस तरह के बयान करते रहे। 300 करोड़ की तो है ही है, इसका पार्ट ए है, अभी पार्ट बी भी आना है। दिल्ली की जनता के साथ पिछली सरकार ने जो अन्याय किए, जो धोखा दिया है हेल्थ के नाम पे, हमारी मुख्यमंत्री और स्वयं मैं और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर विशेष जो गलतियां आम आदमी पार्टी ने की है, जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, हम उनको बख्शेंगे नहीं। जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ उचित कार्रवाई होगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ समय का वेट कीजिए। पार्ट ए आया, पार्ट बी आएगा, दोनों के साथ आपको बताऊंगा। आप जब सुनेंगे कि दिल्ली की जनता के साथ कोरोना के बीमारी के टाइम में इन्होंने कितने पैसे की लूट की, इन्होंने कितने पैसों को धोखा दिया, जो सामान खरीदे उसका क्या मिसयूज किया, क्या ऑन पेपर इन्होंने चीजें खरीदी, ये सब चीज मैं आपके बीच में लाऊंगा। मंडे को मेरा इसके ऊपर भाषण कहिए या एक रिपोर्ट कहिए जो मैं सदन में पेश करूंगा। मेरी पार्टी की एक अपनी गाइडलाइंस है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। मेरी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। इतना ही बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को 11 साल से पिछली सरकार ने सिर्फ लूटा है। हेल्थ के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा सुनने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के सवाल उठा इस सीएजी रिपोर्ट में और तमाम बातें कही गई हैं, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे टेबल की बात हो, चाहे डॉक्टरों की कमी हो, चाहे पावर बैकअप की बात हो, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, जिसको लेकर के पूरे देश में कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए सर, ये बात मैंने पिछले हफ्ते ही आपको अपनी बाइट में दे दी थी, जो आपको याद नहीं आ रही होगी। आप जो बात मैं पिछले हफ्ते ही बता चुका हूं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कि 50% ऐसी मोहल्ला क्लिनिक है जो सिर्फ किराया लिया जा रहा है। आप देखिए, जो छोटी सी बात करके मैं समाप्त करूंगा, बगल में घर किराया 5,000 रुपये में मिलता है और वही मोहल्ला क्लिनिक 20,000 में 25,000 किराए पे चल रहा है,
और जिसके अंदर ना हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कोई साधन है। ये तो साहब 50% मोहल्ले क्लिनिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पे हैं। इस सब की इंक्वायरी होगी। आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाऊंगा कि इंक्वायरी भी होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और रिकवरी भी होगी। बहुत पार्ट 2 का कब तक आने का? सर पार्ट 1 को मंडे को सुन लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके सुनने के लिए। उसके पार्ट 1 खत्म होते ही पार्ट 2 भी आएगा। करप्शन बहुत सुना होगा, लेकिन इस पिछली सरकार जैसा करप्शन, महाघोटाला, जो दिल्ली की जनता को धोखा और महाघोटाला, कोरोना जिससे विश्व लड़ रहा था, विश्व के हर लोग लड़ रहे थे, उस कोरोना में इन्होंने घोटाले किए, तो आगे कितने घोटाले किए होंगे आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जितनी मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उसका डबल ट्रिपल करके दिखाएं। हमने जितने स्कूल बनाए हैं उससे ज्यादा स्कूल बनाए। हमने जो काम किए हैं उससे बेहतर काम करें तो ठीक है। और ये अपना ध्यान सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें होंगी और इस तरह के ड्रामे ये करते रहेंगे। और सरकार से पहले भी इनका यही काम था, तमाम एजेंसियां इनके पास हैं तो और उनका दुरुपयोग करके सरकार में तो ये आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 1.8% वोट में इनमें और हमें फर्क है। वो भी इस वजह से कि इन्होंने गड़बड़ सब जगहें की हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया। तो हम तो यही कहेंगे कि जो जनता से वादे किए, सबसे पहले तो जो 2500 रुपये महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं कि उनके खाते में आए, तो उसको दें, ना कि इन सब चीजें। इस सब के लिए तो वक्त है, काफी वक्त है और ये सब चलता रहेगा। हम लोग उसको फेस करते रहेंगे इनके सामने। और हम अपोजिशन में हैं, 22 हमारे विधायक हैं, हम इनको मजबूर करेंगे कि जनता ने जो वादे किए उसको ये पूरा करें। अभी परवेश ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि कुछ ही महीनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को उस पे रिलीजन के नाम पे बंटवारा कर दिया। अरे भाई, ये तो काम तो इनका है ना। अब ये कभी नाम बदलेंगे? ये काम तो इनका है। मजहब की बुनियाद पर वोट मांगना, बांटना, मुल्क को तो इन लोग बांट रहे हैं। इन लोगों ने नफरत पैदा की है। इनका तो काम ही नहीं है दूसरा। अब ये पूरे मुल्क में कहीं तो बता दें कि किसी स्टेट में जहाँ इनकी स्टेट है वहाँ है। और ये तो कैग रिपोर्ट सब जगह है, वो नहीं लाते हैं। अभी जो 20,000 करोड़ जो अडानी का है उस पर भी कैग रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत सारी विधायकों में आप ही इकलौते थे सदन में, तो अब आगे क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति की? मंडे धरना दे रहे हैं। हाँ, मंडे तक का है सबका। मंडे सारे लोग आएंगे, हम लोग रहेंगे और हम इनको भागने नहीं देंगे। ये अपना ध्यान जो है जनता के मुद्दों से भटका करके इन सब चीजों में ये ला रहे हैं और ये इस तरह की चीजें करते आए हैं। इनका यही काम है। इनका कैरेक्टर असैसिनेशन, बदनाम करना, इमेज खराब करना, यही है। लेकिन जनता जानती है कि मोहल्ला क्लिनिक से कितना लोगों को फायदा हुआ, स्कूल कैसे बनाए हमने, वो सब हैं मौजूद खड़े हुए ना। जहाँ मोहल्ला क्लिनिक चल रही हैं वहाँ पे तमाम टेस्ट, तमाम दवाइयाँ हैं और वहाँ जो स्कूल्स हैं अपनी जगह खड़े हैं। हमसे बढ़िया करके दिखाओ तो हम जाने। तो मंडे को दूसरा पार्ट आ रहा है सीएजी रिपोर्ट का, आप लोग डिस्कशन में शामिल हो? 2 लाएं, 3 लाएं, 4 लाएं, 6 लाएं, इनका यही काम है। और है क्या, इन्होंने जो कहा था अपने वादे को पूरा करेंगे नहीं। इन्होंने कहा था ना कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपये हम देंगे, तो वो दें। थैंक यू सर।